नमस्कार। आज एक बहुत ही खास घटना पर बात करते हैं। मार्च 1883 की, जब श्री रामकृष्ण परमहंस पहुंचे सिंथी ब्रह्म समाज। जी। सोचिए जरा, भक्ति और भाव के सागर श्री रामकृष्ण उस जगह पर गए जहां तर्क और निराकार ईश्वर की बातें होती थी ज्यादातर। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इसका जिक्र है श्री रामकृष्ण कथामृत में 8वां अध्याय, जिसे एम यानी महेंद्रनाथ गुप्त ने लिखा है। तो आज कोशिश करेंगे समझने की कि इस मुलाकात में क्या खास था, रामकृष्ण की शिक्षाएं कैसी थीं और कैसे वो इतने अलग विचारों वाले लोगों से भी सहजता से जुड़ जाते थे। हाँ, और ये जानना भी जरूरी है कि ये वो समय था जब ब्रह्मो समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन जैसे बड़े प्रभावशाली व्यक्ति कर रहे थे। अच्छा। तो रामकृष्ण का ऐसे माहौल में जाना जहां निराकार ईश्वर और तार्किकता पर इतना जोर था, ये अपने आप में बड़ी बात है। ये दिखाता है कि वो आध्यात्मिक अनुभव के कितने अलग अलग रास्तों को समझते थे और सम्मान भी करते थे। उस दिन सिंथी ब्रह्म समाज में हुआ क्या असल में? क्या बताते हैं, कैसा माहौल था वहां? देखिए, लिखते हैं कि श्री रामकृष्ण अपने कुछ भक्तों के साथ वहां पहुंचे थे। समारोह चल रहा था, प्रार्थनाएं, भजन, कुछ आध्यात्मिक चर्चाएं। माहौल थोड़ा व्यवस्थित, शायद कुछ बौद्धिक किस्म का था। लेकिन श्री रामकृष्ण वहां पहुंचते ही एकदम सहज हो गए, बिल्कुल अपने रंग में। उन्होंने आते ही भक्ति भरे भजन गाने शुरू कर दिए। भजन? कौन से भजन? ज्यादातर मां काली और राम पर। उनकी आवाज में वो भक्ति, वो भाव, वो माहौल ही बदल गया होगा। और उनकी वो समाधि वाली अवस्था, उसका जिक्र तो जरूर होगा। उसका क्या असर हुआ उन लोगों पर जो तर्क को ज्यादा मानते थे? हाँ, बिल्कुल। वही तो सबसे गहरा, सबसे चौंकाने वाला प्रभाव था। बताते हैं कि भजन गाते हुए या ईश्वर की बातें करते करते वो अक्सर समाधि में चले जाते थे। सबके सामने? हाँ, सबके सामने। शरीर एकदम स्थिर, शांत और चेहरा अलौकिक आनंद से दमकता हुआ। अब सोचिए, ब्रह्म समाज के लोग जो ईश्वर को निराकार तर्क से समझने की कोशिश करते थे, उनके लिए ये ईश्वर के साकार, प्रत्यक्ष और सबसे बड़ी बात अनुभव किए जा सकने वाले पहलू का एक जीता जागता प्रमाण था। ये सिर्फ भक्ति का प्रदर्शन नहीं था, ये उनके निराकार ईश्वर के विचार के सामने एक अनुभवजन्य सत्य का सीधा साक्षात्कार था। इसने यकीनन उनके तार्किक मन को भी छुआ होगा। कमाल है, वाकई ये तो जबरदस्त रहा होगा। अच्छा, और उनकी वो बच्चों जैसी सरलता, वो मजाक करने की आदत, क्या उसका भी जिक्र है? हाँ, क्यों नहीं। बताते हैं कि वो बीच बीच में मजाक भी करते थे, लोगों की बातें बड़े ध्यान से सुनते थे और फिर बड़ी आसानी से सीधी सरल भाषा में मार्गदर्शन दे देते थे। सामने शरीर एकदम स्थिर, शांत और चेहरा अलौकिक आनंद से दमकता हुआ। अब सोचिए, ब्रह्म समाज के लोग जो ईश्वर को निराकार तर्क से समझने की कोशिश करते थे, उनके लिए ये ईश्वर के साकार, प्रत्यक्ष और सबसे बड़ी बात अनुभव किए जा सकने वाले पहलू का एक जीता जागता प्रमाण था। ये सिर्फ भक्ति का प्रदर्शन नहीं था, ये उनके निराकार ईश्वर के विचार के सामने एक अनुभवजन्य सत्य का सीधा साक्षात्कार था। इसने यकीनन उनके तार्किक मन को भी छुआ होगा। कमाल है, वाकई ये तो जबरदस्त रहा होगा। अच्छा, और उनकी वो बच्चों जैसी सरलता, वो मजाक करने की आदत, क्या उसका भी जिक्र है? हाँ, क्यों नहीं। बताते हैं कि वो बीच बीच में मजाक भी करते थे, लोगों की बातें बड़े ध्यान से सुनते थे और फिर बड़ी आसानी से सीधी सरल भाषा में मार्गदर्शन दे देते थे। ऐसा लगता है कि उनका वो प्रेम भरा निष्कपट व्यवहार, जिसमें कोई बनावट नहीं थी, वो उन पढ़े लिखे तर्कशील लोगों को भी अपनी ओर खींच रहा था। वो सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहे थे, उनके व्यक्तित्व में एक, आप समझिए, एक चुंबकीय आकर्षण था। और उनकी शिक्षाएं, उस माहौल को देखते हुए क्या उन्होंने ब्रह्म समाज के विचारों को ध्यान में रखकर कुछ खास कहा? हाँ, यही तो उनकी खासियत थी।
देखिए, उन्होंने ब्रह्म समाज के निराकार ईश्वर के विचार का पूरा सम्मान किया, उसे नकारा नहीं। अच्छा। लेकिन साथ ही बड़ी खूबसूरती से यह भी समझाया कि ईश्वर साकार भी हैं और निराकार भी, दोनों हैं। उन्होंने वो मशहूर उदाहरण दिया, पानी और बर्फ वाला। हाँ बिल्कुल, जैसे पानी तरल भी है और जमकर ठोस बर्फ भी बन जाता है तो एक ही चीज पानी। वैसे ही ईश्वर निराकार भी है और भक्तों के प्रेम से, उनकी भक्ति से साकार रूप भी ले लेता है। अब जिसकी जैसी भावना, जैसी रुचि, वो वैसा रूप पूजे। कितनी बड़ी दार्शनिक बात को कितना सरल बना दिया। कमाल है। और भक्ति पर तो उनका जोर हमेशा ही रहता था, है ना? हाँ बिल्कुल, हमने वहां भी यही कहा कि भक्ति यानी प्रेम से ईश्वर को पुकारना, यही उस तक पहुंचने का सबसे सहज, सबसे सीधा रास्ता है। ज्ञान या तर्क से ईश्वर को समझना शायद मुश्किल हो, पर अगर बच्चे की तरह मां को पुकारो प्रेम से, तो वो जरूर सुनता है। उस माहौल में जहां ज्ञान और तर्क पर इतना बल था, ये भक्ति वाली बात एक बहुत जरूरी संदेश था। और उनकी वो प्रसिद्ध बात, यतो मत ततो पथ, वो भी दोहराई वहां। हाँ, वो भी, यतो मत ततो पथ, जितने मत उतने रास्ते, और सब रास्ते जाते एक ही ईश्वर तक हैं। ये बात तो ब्रह्म समाज के धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत से भी काफी मिलती जुलती थी। सही बात है। इसके अलावा उन्होंने सत्संग यानी अच्छे लोगों के साथ मिलकर ईश्वर की बात करने और सामूहिक प्रार्थना के महत्व पर भी जोर दिया। कहा कि इनसे मन साफ होता है, आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। माया के बारे में भी कुछ कहा उन्होंने, संसार की भ्रामक शक्ति। हाँ, उसे सावधान रहने को कहा। उदाहरण दिया कि जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं, पर सूरज तो अपनी जगह ही रहता है, चमकता रहता है। हाँ। वैसे ही माया ईश्वर को हमसे ढक लेती है, पर ईश्वर तो है, और ये बादल हटते हैं भक्ति से, सत्संग से। ये एक तरह से प्रैक्टिकल सलाह थी कि दुनिया में रहते हुए भी कैसे आध्यात्मिक रास्ते पर चलना है। तो ये सारी शिक्षाएं, भक्ति का महत्व, सभी धर्मों का सम्मान, साकार निराकार का समन्वय, माया से सावधानी, ये सब उन्होंने उस तर्क प्रधान माहौल में दी। इसका कुल मिलाकर असर क्या हुआ ब्रह्म समाज पर, खासकर केशव चंद्र सेन जैसे नेताओं पर? देखिए, श्री रामकृष्ण की उपस्थिति का, उनकी समाधि की अवस्था का और उनकी इन सहज लेकिन गहरी शिक्षाओं का सिंथी ब्रह्म समाज पर बहुत गहरा असर पड़ा। एम लिखते हैं कि इसने उनके थोड़े बौद्धिक, तार्किक दृष्टिकोण में एक भावनात्मक और कहीं तो अनुभवात्मक गहराई जोड़ दी। केशव चंद्र सेन जैसे नेता भी उनकी उस बाल सुलभ सरलता, उनकी पवित्रता और उनकी आध्यात्मिक गहराई से बहुत प्रभावित हुए। ये घटना असल में दिखाती है कि रामकृष्ण कैसे अलग अलग आध्यात्मिक धाराओं के बीच एक पुल का काम कर सकते थे। वो टकराव की बजाय समन्वय स्थापित करते थे। तो मतलब सार ये निकलता है कि रामकृष्ण का सिंथी ब्रह्म समाज जाना सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात भर नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये उनकी धार्मिक एकता की दृष्टि, भक्ति की जबरदस्त शक्ति पर उनके अटूट विश्वास और सबसे बढ़कर अलग अलग सोच, अलग अलग रास्ते पर चलने वाले लोगों से भी जुड़ जाने की उनकी उस अद्भुत क्षमता का प्रमाण है। उन्होंने साकार निराकार की बहस से ऊपर उठकर सीधे अनुभव पर बल दिया। शायद यही उस मुलाकात का सबसे बड़ा सबक था ब्रह्म समाज के लिए। बिल्कुल सही कहा, और ये हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, श्रोत में रामकृष्ण बार बार ईश्वर के दर्शन की, उसे अनुभव करने की बात करते हैं। सिर्फ ये मानना कि ईश्वर है, ये एक बात है, पर उसे अनुभव करने के तरीकों पर विचार करना, क्या ये हमें आध्यात्मिक अनुभूति के स्वभाव के बारे में कुछ ज्यादा गहरा नहीं बताता? ये एक विचार है जिसे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं। विश्वास से आगे बढ़कर प्रत्यक्ष अनुभव तक की जो यात्रा है, उसका व्यक्तिगत स्तर पर क्या अर्थ हो सकता है?